हर देश की अपनी एक सीमा रेखा होती है और इन सीमाओं को बनाने के पीछे कोई इतिहास, भौगोलिक घटना या फिर कोई युद्ध या फिर कोई अन्य घटना भी होती है। कभी कभी ये बॉर्डर्स दोनों आपसी देशों में शांति का कारण बनती है, तो कभी कभी ये सीमाएं विवादों का कारण भी बनती हैं और सदियों तक इनका विवाद चलता रहता है। अब जैसे नीदरलैंड और बेल्जियम की सीमा रेखा की बात करें, तो ये ऐसी है कि आप महज एक कदम में नीदरलैंड से बेल्जियम पहुंच सकते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। अक्सर पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंट्रल्स में आज हम जानेंगे एलओसी और एलएसी दो महत्वपूर्ण रेखाएं क्या हैं और इन रेखाओं के पीछे के क्या कारण हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जिसे एलओसी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। एलओसी एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरसेक्शन तक का सामना करना पड़ता है और ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। साल 1947 में खींची गई नियंत्रण रेखा आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, तब भारतीय सेना ने आगे आकर कश्मीर का बचाव किया और भारतीय सेना ने आगे बढ़कर पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह राजमार्ग तक पछाड़ दिया था। पाकिस्तान इस हार से परेशान होकर 1965 में फिर से हमला करता है और इस युद्ध में गतिरोध के कारण 1971 तक ये स्थिति बनी रही। एलओसी का भारतीय भाग यानी कि दक्षिणी और पूर्वी भाग जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। अगर एलओसी की अवस्थिति की बात की जाए तो कश्मीर के 3 क्षेत्र आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी भारत द्वारा शासित किया जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच एक वास्तविक रेखा है। ये रेखा 4057 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। ये रेखा भी एलओसी की तरह ही एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी मान लिया गया। ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी एक प्रकार की सीज फायर क्षेत्र ही है। हालांकि चीन और भारत के बीच कभी भी कोई आधिकारिक सीमा नहीं हुई थी। भारत सरकार 1865 की जॉनसन लाइन के समान पश्चिमी क्षेत्र में एक सीमा का दावा करती है, जबकि चीन की सरकार 1899 के मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन के समान एक सीमा मानती है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।